ओम नमः शिवाय। हे जगत जननी, आप ही शिव शक्ति है, आपके बिना शिव भी अर्धनारी है। आज हम आपके प्रकट और तपस्या की कथा सुनने बैठे हैं। हमारे हृदय में प्रेम, भक्ति और श्रद्धा भर दीजिए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि शिव जी ने धर्म के 4 स्तंभ बताए: सत्य, दया, तप और दान। उन्होंने युगों का रहस्य समझाया और वचन दिया कि कलयुग में भी ओम नमः शिवाय का जप भक्तों को मोक्ष दिलाएगा। और दोस्तों, आने वाले अध्याय में आप सुनेंगे कैसे पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए कठिन से भी कठिन तपस्या की, किस प्रकार देवताओं ने उनकी सहायता की और आखिरकार महादेव ने प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं अध्याय 5 की विस्तृत कथा को, सती का त्याग और नई कथा की शुरुआत। आपको याद होगा कि पहले सती, जो शिव की पत्नी थी, उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर देह त्याग दी थी। उनकी देह तो नष्ट हो गई थी, लेकिन आत्मा अमर रही। सती ने संकल्प लिया, मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर शिव की पत्नी बनूंगी और संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाऊंगी। इसी प्रकार समय बीता और दिन भी बीते। हिमालय और उनकी पत्नी मैना ने कठोर तप किया। उनके कोई औलाद नहीं थी। तब उस तपस्या के बाद उनके घर एक तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ। उनका नाम रखा गया पार्वती। पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। वह फूल तोड़ते समय भी शिव का स्मरण करती, मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करती। उनके हर खेल में भोलेनाथ ही साथी थे। एक दिन नारद मुनि हिमालय के घर आए। उन्होंने ध्यान से पार्वती को देखा और कहा, हे पर्वतराज, आपकी कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, यह सती का ही पुनर्जन्म है। इसका भाग्य शिव से जुड़ा है। एक दिन यही माता जगत जननी की रक्षा करेगी। तब हिमालय और मैना यह सुनकर गदगद हो उठे। उन्होंने पार्वती से कहा, बेटी, तुम्हारा भविष्य महादेव से जुड़ा है, तुम्हें तपस्या करनी होगी। तब पार्वती ने निश्चय किया, मैं शिव को पति बनाकर ही सांसारिक जीवन जीऊंगी। उन्होंने माता पिता से अनुमति ली और वन में चली गई। वहां बैठकर उन्होंने शिव का ध्यान किया। ओम नमः शिवाय का नियंत्रण जप करने लगी। पहले वे केवल फल खाती रही, फिर केवल पत्तों पर निर्भर रही। कुछ समय बाद पत्ते भी त्याग दिए और अंत में केवल वायु पर ही जीवित रही। सूर्य की तपती किरणें उनके शरीर को जला देती थी। बरसात में जलधरा उन पर गिरती, सर्दी में ठिठुरती, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं टूटा। देवता यह देखकर चिंतित हुए। उन्होंने कहा, यदि पार्वती की तपस्या अधूरी रह गई तो शिव का विवाह कभी नहीं होगा और बिना उनके विवाह के सृष्टि संतुलन नहीं रह पाएगी। इसीलिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, जाओ शिव के ध्यान को भंग करो। कामदेव ने देवताओं की बात मानकर भगवान शिव के ऊपर पुष्प बाण चलाए। वन में बसंत ऋतु की सुगंध फैल गई और पंछियों का कलरव गूंजा। पार्वती भी वहीं थी, लेकिन शिव गहन ध्यान में थे। शिव ने जब यह दृश्य देखा तो क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंखें खोली। उन आंखों में अग्नि का ज्वाल प्रकट हुआ और कामदेव को भस्म कर दिए। पार्वती ने देखा कि शिव फिर से ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने सोचा, यदि शिव क्रोधित भी हो जाते हैं तो भी मैं हार नहीं मानूंगी। मेरा जीवन केवल उन्हीं को समर्पित है। देवताओं ने शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप तपस्या के धनी हैं, परंतु अब संसार को संतुलन देने का समय है। आपको पार्वती जैसी सती शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। शिव मुस्कुराए लेकिन चुप रहे। उन्होंने कहा, समय आने दो, पार्वती की तपस्या सफल होगी। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्रेम कभी आसान नहीं होता। भक्ति और तप ही वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। यदि मन अडिग हो तो देव भी आपकी राह में सहायता बनाते हैं। हे जगत जननी पार्वती, हमें आपकी तरह अडिग भक्ति दीजिए। हे भोलेनाथ, हमें आपकी तरह धैर्य और योग की शक्ति दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे
पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव कैसे प्रकट हुए, कैसे उन्होंने पार्वती की निष्ठा की परीक्षा ली और फिर वह दिव्य क्षण आया जब शिव पार्वती विवाह का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, आज की कथा इसी पर समाप्ति होती है। दोस्तों, मिलते हैं अगले अध्याय 6 में कल सुबह 6 बजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।